2026 या तुम्हारी जॉब एआई की वजह से खतरे में? अगर आप शॉर्ट आंसर जानना चाहते हो तो शायद हाँ, ये हो सकता है। और मैं एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन देना चाहूंगा कि हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ कोई भी जो बिजनेस है, जिसे अगर ऐसा प्रतीत होता है कि वो एआई का इस्तेमाल करके थोड़ा पैसा बचा सकते हैं या कोई बेनिफिट कमा सकते हैं, ऑब्वियसली वो ये जरूर करेंगे। अगर आप भी उनकी जगह होते तो आप यही करते। इस समय में एज अ सैलरीड एम्प्लॉय आपको क्या करना है, इस पे डीप में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि एक समय ऐसा था जब इंफॉर्मेशन जिसके पास होती थी वो इंसान बहुत ही डिमांड में होता था। फिर कंप्यूटर का समय आया जब इंफॉर्मेशन सबके पास होती थी, बट वो इंफॉर्मेशन को एक अच्छे से कंडेंस वर्जन में जो बना लेता था, फिर उसकी डिमांड ज्यादा होने लग गई। अब एआई के समय में वो इन्फॉर्मेशन कंडेंस करके भी डिमांड किसकी है? डिमांड उस इंसान की है जो इस इन्फॉर्मेशन को निकालने में सबसे इफिशिएंट और अच्छा तरीका ढूंढ पाता है। अब इसे रियल लाइफ में देखो, अगर आज आप ऑफिस में जाते हो और आपकी जॉब में सिर्फ रिपोर्ट बनाना, ईमेल लिख या पीपीटी बनाना ऐसे वैसे काम है, तो शायद एआई आपको रिप्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि आज जो एआई के जनरेटेड रिस्पॉन्स है बहुत ही बढ़िया नहीं है, बट वो गुड इनफ है। और स्केलेबिलिटी की जब बात आती है तो कंपनियां वुड प्रेफर एआई बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड टाइमिंग, राइट? बट वहीं पे सवाल जब जजमेंट का आता है तो ये नुआंस टॉपिक बन जाता है बिकॉज एआई कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, लेकिन एक इंसान जरूर लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये का एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है जो है हेलुसिनेशन। और हेलुसिनेशन को फिक्स करना इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप लोगों को सुनते होंगे कि बहुत लोग प्रॉम्प्ट्स बताते हैं जिससे आप एआई में हेलुसिनेशन को कम कर सकते हैं। एआई काम कैसे करता है? एक एलएलएम मॉडल के पास बहुत सारा नॉलेज होता है, ग्रोसरी होती है नॉलेज की, उसमें वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको आंसर्स देता है। और आज के समय में आपने बहुत बार देखा होगा कि एआई कॉन्फिडेंटली रॉन्ग आंसर दे देता है। रिसेंटली एक एग्जाम्पल है जहाँ पे सैम ऑल्टमैन को दिखाया गया कि एक बंदा जो है चैट जीपीटी को बोलता है कि अपना रनिंग टाइमिंग ट्रैक करने के लिए, और चैट जीपीटी कॉन्फिडेंटली गलत आंसर देता है उसको। तो ये एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है। तो अभी आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉर्पोरेट रिस्क में काम करता हूँ, ठीक है, इस रोल में अगर मेरा काम सिर्फ रिपोर्ट बनाना है या फिर मेरा काम पावर प्रेजेंटेशन बनाना है, इवेंचुअली अगर मेरी कंपनी एआई अडेप्ट करती है तो मैं रिप्लेस हो सकता हूँ एट स्केल, राइट? बट वहीं पे एज अ रिस्क मैनेजर मेरा काम रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, कंट्रोल्स क्रिएट करना है, या बिजनेस के नुआंसेस को अंडरस्टैंड करके वहां पे कंट्रोल को सही से फिट करना है, तो उस समय में कंपनी के लिए फिलहाल के लिए इरिप्लेसेबल हो जाता हूं। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि अगर आप ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे आपको सिर्फ ईमेल लिखना है, पीपीटी बनानी है, ये समय है आप अपने आप को अपस्केल कीजिए, ऐसी फील्ड को ढूंढिए, या अपने आप को अपने कंपनी में ऐसे रोल्स को ढूंढिए जहाँ पे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व है, ताकि फिलहाल के लिए अगले 10 साल के लिए आप अपने करियर को सेव कर सकते हो। उसके बाद समय के साथ हमें इवॉल्व होता रहना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए जो कि यहाँ और यहाँ हैं, जहाँ पे मैंने यूट्यूब चैनल बताए हैं, कोर्सेज बताए हैं। आप जाके उन्हें देखिए, उनसे सीखिए और अपने आप को अपस्किल कीजिए। मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि एज ए देसी सैलरीमैन आप अपने आप को अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, लोगों की बातें कम सुनिए, फोकस करिए अपने करियर पर, आप को अपस्किल कीजिए, अपने आप को एआई प्रूफ बनाइए एटलीस्ट नेक्स्ट 10 साल के लिए। अगर आपका कोई मन में सवाल है रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक दीजिए। अगर आपको इसी तरह अपने करियर में आगे बढ़ते रहना है और एआई सीखना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वर्किंग डे, दिस इज योर सैलरी मैन साइनिंग ऑफ।